हुई है। यह जनता के पॉकेट में हाथ डालकर धक्का मारने की साजिश जो है, इसे स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि अगर इसको चीटर मीटर कहा जाए तो ये बेकार नहीं होगा। हमारे आसपास के लोग जो शाम को 1100 रुपए का रिचार्ज कराते हैं और मामूली आंधी चलती है, थोड़ी सी बारिश होती है और रात भर बिजली गायब हो जाती है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा सदन में ये बात कही थी कि हमें स्मार्ट शहर नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। का क्या हाल है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता के एक एक मत से सरकार चुनी जाती है, लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद सरकार शायद ये भूल जाती है कि यह सरकार जनता के द्वारा ही चुनी हुई है। यह जनता के पॉकेट में हाथ डालकर धक्का मारने की साजिश जो है, इसे स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि अगर इसको चीटर मीटर कहा जाए तो ये बेकार नहीं होगा। और यह धरना सिर्फ इस स्मार्ट मीटर के विरोध का नहीं है, यह धरना आम जनता के आह्वान के लिए भी है कि आप जागरूक रहिए, क्योंकि आपके पॉकेट में हाथ डालकर सरकार डकैती करना चाहती है। इससे जागरूक रहिए और मीटर लगने से रोकिए। अगर हम लोग इसको रोके नहीं, इसका विरोध नहीं किए तो सरकारी तंत्र का मनोबल बढ़ता चला जाएगा और हमारे ऊपर राजतंत्र कायम कर दिया जाएगा। जो आदेश होगा उसको थोप दिया जाएगा। कई लोग जानने में आए, कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोग हमारे आसपास के लोग जो शाम को 1100 रुपए का रिचार्ज कराते हैं और सुबह रात भर में सिर्फ एक पंखा, एक फ्रिज और एक मोटर का बिल माइनस में चला जाता है। ये लूट नहीं तो और क्या है। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा सदन में ये बात कही थी कि हमें स्मार्ट शहर नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। आज हम कहते हैं इस बात को, हमें स्मार्ट मीटर नहीं साहब, हमें स्मार्ट बिजली चाहिए। मामूली आंधी चलती है, थोड़ी सी बारिश होती है और रात भर बिजली गायब हो जाती है। फोन करने पे कोई भी पदाधिकारी फोन करके जवाब तक नहीं देता और हमें स्मार्ट मीटर के नाम पे हमारे सर पे, हमारे सीने पे बैठ के सरकार हथौड़ा चलाना चाहती है, हमारे पॉकेट पे डाका डालना चाहती है। हम सब राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सहित रामनगर के आम जनता और एक एक गरीब आम जनता, किसान जो भी भाई है, सभी इसका विरोध करते हैं और इस मीटर को हम लोग लगने नहीं देंगे। धरना तो इस मीटर का है, लेकिन अंचल और प्रखंड के प्रांगण में हो रहा है। तो ये चीज मैं और अवगत करा दूं कि इस अंचल में जो लूट खसोट और दलाली का जो धांधली चल रहा है, हम उसके खिलाफ भी दो शब्द बोलना चाहेंगे। आज अंचल में अगर पिता अपने पुत्र को जमीन लिखता है, उसके खारिज दाखिल में कम से कम 2000 रुपए आपसे वसूला जा रहा है। अवैध है, इसके खिलाफ बोलिए। अगर हम नहीं बोले तो आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएगी। हमारी नस्लों को जुबान देने के लिए, हमें लड़ने के लिए, आंख में आंख डाल के प्रशासन से सवाल करने के लिए बोलिए, सड़क पे उतरिए, लड़िए। लड़ना होगा तब प्रशासन जाके कंट्रोल में आएगा, नहीं तो सत्ता पक्ष के दलाली करते करते हमें भी गुलाम बना लिया जाएगा और हमें एहसास भी नहीं होगा साहब। अगर अंचल में खारिज दाखिल के लिए 1500-2000 रुपए लिए जा रहे हैं तो या तो उसका रसीद दिया जाए या यह धांधली और लूट बंद किया जाए। आज धरना स्मार्ट मीटर का है, इसलिए मैं सिर्फ आह्वान करना चाहता हूं, अगर कोई भी आम जनता रामनगर प्रखंड और अंचल का निवासी सबूत के साथ हमारे पास आता है तो उस आदमी को 5000 रुपये नगद पुरस्कार मैं दूंगा और प्रशासन के साथ जो करूंगा वो भगवान जानेगा। अगर धांधली बंद नहीं हुई रामनगर अंचल और प्रखंड में तो प्रशासन के लोग बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए तैयार हो जाए। हमारे नेता एक खान साहब गए हैं, लेकिन 50,000 खान तैयार करके गए हैं, इसमें कहीं शक और संदेह नहीं है। इसके खिलाफ लड़ना होगा। जी हजूरी से काम आपका हो जाएगा, एक आदमी का हो जाएगा जिसके